अच्छा, अब आप यहाँ पे आइए, अगर आप इसमें से ठीक कर देंगे तो मैं अपना सुनिए, अगर आप पार्किंसन वाले को ठीक कर देंगे 5 सेशन में, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, मैं अपनी साइकोलॉजी जो मैं करता हूं वो मैं प्रैक्टिस बंद कर दूंगा, और अगर वो नहीं आप ठीक कर पाते अगर मैं उसे ठीक नहीं करा तो मैं कंबल छोड़ दूंगा। कंबल छोड़ देंगे आप? जेल भेज देंगे, ये आप मान रहे हैं? मैं कंबल छोड़ दूंगा, हाँ, और वो भी मुझे मंजूर है। और आपके ऊपर अगर कोई लीगल कार्रवाई होगी तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? गणेश जी, मेरे कुछ प्रश्न, उसका जवाब दे दीजिए। मैंने आपके बारे में यह भी पढ़ा कि आप डायबिटीज का भी इलाज करते हैं, डायबिटीज का, शुगर का, चीनी की बीमारी का भी इलाज करते हैं, और इलाज का तरीका भी मैंने जो पढ़ा बड़ा अनोखा था। चीनी खिला के करते हैं, नस दबा के मैं डायबिटीज वाले को शुगर खिलाता हूँ। हाँ, चीनी खिला के डायबिटीज का इलाज कर देते हैं, शक्कर खिला के इलाज करता हूँ। भाई साहब, ये तो जान के साथ खिलवाड़ नहीं है। हाँ है। ये जान के साथ उसने जिंदगी में कभी, उसको एक बार मैंने शक्कर उसको 5 बार खिला देता हूँ, उसको जिंदगी में कभी शक्कर बढ़ती नहीं है, और साइंस बोलता है कि उसको जिंदगी भर गोली खिलाओ। अच्छा, आपको पता है कि ये डायबिटीज की बीमारी किस वजह से होती है? शरीर में क्या बढ़ता है जिस वजह से, क्या कम हो जाता है, किस वजह से बीमारी होती है डायबिटीज की, आपको पता है? वो पता है तभी तो। क्या है सर, मैं कंबल उड़ा के उसको वो एक नस दबा देता हूँ, उसके डायबिटीज बनना ही बंद कर देता हूँ। मुझे बता सकते हैं? डायबिटीज तो मानव शरीर के अंदर ही बनती है, बाहर बनती है कहीं? नहीं, मैं तो बान ही रहा, मैं तो आपकी इतना ज्ञानी नहीं हूं ना, मैं तो जानना चाह रहा हूं गणेश जी। 21 तारीख को आपको, अगर तुम्हारे पास किसी को, मैं तो आपसे जानना नहीं, अगर कोई तुम्हारे पास डायबिटीज वाला, उसको भी लेके आना। हाँ, आएंगे, आपका तुम स्वागत कर रहे हैं, सबको लेकर आएंगे, लेकिन आप ये तो बता दीजिए, वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन लोग लेते हैं वो बेवकूफ है ना फिर? हाँ, बिल्कुल बेवकूफ। फिर तो दररोज 10,000 आदमी क्यों आते हैं शुगर वाले मेरे पास में? अब सर क्यों आते हैं ये तो मैं नहीं जानता, और एक बार वो आने के बाद उसने जिंदगी भर कभी इसी पहलू को तो हम समझना चाह रहे हैं कि इतना मेडिकल साइंस, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने हॉस्पिटल्स, जो बजट भी सरकार बनाती है उसमें भी करोड़ों रुपए हेल्थ केयर पे खर्चा करती है, बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है क्या जरूरत है? आप हैं बैठे हुए, चीनी खिला के चीनी ठीक कर देंगे, चीनी की बीमारी ठीक कर देंगे, कंबल उड़ा के नसें ठीक कर देंगे, लकवा जैसे बीमारी पे आप कंबल उड़ा के लोगों को ठीक कर देते हैं। मैं तो ये एपिसोड आगे भी भेजूंगा मंत्रालय तक कि भाई आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए, और जो ICMR है उनको भी देखना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। हमारे पास इतने बड़े तकनीकी रूप से तेज तर्रार व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कंबल से कमाल कर देते हैं, ये डॉक्टर्स बेकार हैं। उनको पद्म भूषण देना चाहिए, और आपको तो सम्मान मिलना चाहिए। इतने बड़ी आपको तो सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रीय पटल पे सम्मान मिलना चाहिए। आप इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं, चीनी वाले बीमार को, शुगर वाले बीमारी को आप चीनी खिला के ठीक कर देते हैं, तो मतलब ये तो सम्मान की बात है। और एक नहीं मैंने करोड़ों आदमी को चीनी खिलाई है। करोड़ों आदमी को इंडिया में 10 करोड़ डायबिटीज। ये अंधविश्वास नहीं लगे। एक सेकंड गुप्ता सर प्लीज, एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं ना। आप लोगों को मौका दूंगा ना, अभी 2 मेहमान और भी जुड़ेंगे ना अभी, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि इसमें थोड़ा अंधविश्वास का जो वो आपके कंबल से जो है अंधविश्वास का चादर इतना गहरा हो जाता है कि सामने वाले को कुछ नजर ही नहीं आता? क्योंकि ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। ऐसा अगर ऐसा होता, अंधविश्वास होता, तो मैं चैलेंज नहीं देता था तुम्हारे यहाँ आने की, तुम्हारा डॉक्टर के साथ बैठने की। अभी तो तुम खाली अंधविश्वास बोलो, कल तो मेरे को फ्रॉड भी बोलोगे। नहीं, वो हो सकता है अभी कोई बोल दे। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं, 10 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आपको फ्रॉड कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। हो सकता है अभी कोई बोल दे। जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक सेकंड, कपिल साहब प्लीज एक एक करके करते ना, आप लोग सबको मौका दूंगा ना, उनको बोलने दीजिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि देश दुनिया सब देखे कि अगर 10 करोड़ डायबिटीज का पेशेंट हमारे देश में है तो भैया दवा मत खाओ, दवा मत खाओ, परहेज मत करो। कोई मेरे घर पे भी जो लोग हैं उनको अगर दिक्कत है, आलू से भागते, चावल से भागते, चीनी तो दूर से निकल जाता है, उनको सब कुछ खिलाना चाहिए क्योंकि हमारे पास कंबल वाले बाबा हैं। तो भाई 10 करोड़ पेशेंट एक बार में हम आपके पास लाएं, सब कुछ ठीक हो जाए तो ये अच्छी बात हो जाएगी। फिर तो दवा, वैद्य, डॉक्टर सबका खर्चा बच गया है ना, कंबल वाले बाबा। पर आते ही है, आपको लाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। मेरे यहाँ दररोज का 10-20 हजार आदमी आते ही है। नहीं, 10 करोड़ ला रहे हैं ना भाई, 10 करोड़ हमारे देश में ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं। अब बताइए उनकी जिंदगी पे कितना बड़ा खतरा है और आप सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं। अब इसको अंधविश्वास भी नहीं कहा जाए, कोई आपको फरेबी भी नहीं कहेगा,
मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि आप तो आप हैं। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं जरा वो काली माँ के चमत्कार के बारे में जो आपने कहा था, काली माँ के आशीर्वाद के बारे में जो कहा था, उस आशीर्वाद को मैं जरा समझने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ एक हिंदू धर्म गुरु हैं, पाताल वाले बाबा, बड़े ज्ञानी हैं। कि आपके न्यूज नेशन चैनल से रोहित जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा ढोंग ढकोसला है। हमारे शास्त्र में ऐसा विदित है, हमारे बोलते मंत्र भी नहीं जानते हैं। पहले मंत्र मणि औषधि से इलाज होता था, मंत्र से इलाज होता था, क्योंकि हमारे जो श्रीमणि रंभा वारुणी, अब ये शंख गजराज धन धनवंतरी बोलते हैं कि आपका वैद नहीं था। हमारा तो शुरू से हम सभ्य थे, धनवंतरी जी थे। तो धनवंतरी जी ने एक मंत्र निकाला, आप सुन लीजिए, शायद आपको ज्ञान नहीं होगा। अयम में भगवान नयो, ये शरीर भगवान का बनाया है। अयम में भगवान नयो, आपका भी शरीर भगवान का बनाया है। विश्व में सजो, संसार में मैं सज है। तो शिवाभिमर्शनम, मैं शिव का नाम लेकर के विमर्श चिकित्सा करता हूँ। कैसे? हस्ताभ्याम दस सखायाम जिहवा बाचा पूरा, वो भी आपको नहीं आता है तो आप तो नीम हकीम खतरे जान यादव जी, इसको चोला को उतारिए और भगवान कमली वाले को पूजा कीजिए। ये कमल भी लगता है कि आपका नया ही है। आप क्यों ऐसा झूठा अपना ये करते हैं, वहाँ शिविर लगाते हैं, वहाँ शिविर, इससे कुछ नहीं होगा। हमारे सब एम्स को बंद कर देना चाहिए, डॉक्टरों को पढ़ाई बंद कर देना चाहिए। क्यों सरकार इतना पर अरबों रुपए खर्चा करती है? गणेश जी, पाताल बाबा कुछ कह रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं। हाँ, सुन ही लिया आपने ना? अब वो पाताल बाबा, मैं तो मिला नहीं हूँ, हाँ। लेकिन पाताल बाबा मैं ये बोलता हूँ कि धर्म की जब बात करते हो आप, मंत्र की बात करते हो, मंत्र से ऊपर है एक आध्यात्मिक शक्ति, मंत्र से भी ऊपर है संसार में, महाराज जी, मंत्र से भी ऊपर एक आध्यात्मिक शक्ति, मुझे भी पता नहीं, जो घट-घट में बसी हुई है। आप गलत सही मत कीजिए महाराज जी, वो घट-घट में बसी हुई। अरे मंत्र से ऊपर कोई नहीं है। मंत्र से ब्रह्मा रचना करते हैं, मंत्र से विष्णु भगवान पालन करते हैं, मंत्र से शिव संहार करते हैं। और धत्ते भुनानी सप्त गुणवान सृष्टा रसंस्या संहार सप्तम साल बिंदु गुणवती मायामती तिथिता सदानंद बनंत बोधवरम ब्रह्म संज्ञा स्पंदम नित्यम सत्यम शिवनवा धटकतम पूर्णम शिवम। पर महाराज जी, लास्ट में मंत्र में दक्षिणा भव आता है। हम दक्षिणा लेते ही नहीं है, तो आपको हमारे विषय में पता नहीं है। नहीं तो वो मंत्र के, वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे मंत्र में बाद में दक्षिणा भव आता है। वो आप पे भी मंत्र की बात किया, आप पे नहीं, मंत्रों पे भी प्रश्न उठा दिया। साइंस तो अलग था, मंत्रों पे भी प्रश्न उठाया उन्होंने। क्या मंत्र को ज्ञान ही नहीं है? नीम हकीम खतरे जान, ये क्या प्रश्न उठाएंगे? लिख लो, पढ़ पठल, न पढ़ने आता है, न लिखना आता है, न बोलने आता है। मंत्र बोलने के बाद तुम्हारे घर पे किसी को बुलाओ पूजा पाठ करने के लिए, तो डायरेक्ट दक्षिणा देना पड़ती है। कोई जरूरत नहीं है। ये तार्किक नहीं है, ये तार्किक नहीं है। इससे तो आप सनातन पे प्रश्न उठा रहे हैं, मंत्रों पे प्रश्न उठा रहे हैं। आप जिस अलौकिक शक्ति को, एक सेकंड पाताल बाबा, जिस अलौकिक शक्ति को अपने शरीर पर लेके चलने की बात करते हैं कंबल के रूप में, आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। मंत्रों से साधना करके ही देवी प्रसन्न होती है, और आप कह रहे हैं कि मंत्रों में शक्ति नहीं, दक्षिणा की बात आ जाती है। ये तो आडंबर कर रहे हैं। फिर आप अपने आप को सुपर बता रहे हैं, आप सुपरमैन हो गए। खुद को पता नहीं, मुझे इतना ही नहीं, आपको नहीं पता तो मत बोलिए, मुझे इतना ही बोला, आपको नहीं पता मत बोलिए, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप जो है मंत्र पद्धति पे सवाल उठाएं? मेरे को इतना ही पता है कि मैं कमल उड़ाऊं, लोग ठीक होते हैं, और तब लोग आते हैं। आज 50 साल से लोग आ रहे हैं। कोई भारत के लोग कोई मूर्ख नहीं है। भारत नहीं, मैं तो विदेश में भी जाता हूं। एक बात बताइए जरा गणेश जी, एक बात बताइए, आपके पास कंबल है ना, तो आप तो लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं कंबल उड़ा के ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको पता है मंत्रों की शक्ति के बारे में क्या क्या चीजें लिखित है, विदित है, कि मंत्र सुना के भी जो है ना, किसी महामृत्युंजय के जब से मृत्यु से, अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। तो मंत्रों की शक्ति वो है, तो आपके पास नहीं, मत रखिए ना। आप मंत्रों पे कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? आप सनातन पद्धति पे कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? उसी सनातन के जरिए आप उसी शक्ति के साथ जो है लोगों का इलाज करते हैं। आप तो सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मंत्रों की शक्ति पे सवाल उठा दिया, नहीं है तो मत मानिए। सनातन मतलब सेवा। मेरा हिसाब से सनातन का मतलब होता है सेवा करना।
नहीं नहीं, आप मेरे पहलू पे मत आइए कि आप जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ना, आप मंत्र को मत मानिए, वो एक अलग पहलू है, लेकिन आप मंत्र पे कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आप अपने आप को सबसे ऊपर दिखा रहे हैं। मां को खुश करने के लिए मंत्रों का ही उच्चारण होता है, उसके बाद मां खुश होती है, और आपको जो है अलौकिक शक्ति मिल गई मां से। मैं एक सामान्य आदमी की जिंदगी जीता हूं, लेकिन असामान्य इंसान को आप ठीक करने का दावा तो करते हैं। उस इलाज में जो प्रक्रियाएं, उस प्रक्रियाओं पे उसी प्रक्रियाओं पे देखिए, ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक महिला जितनी भी नारी, गणेश जी एक महिला बेचारी आपके पास लेटी हुई इलाज के लिए आई है, वो चल नहीं पाती, आप उसके पांव पे उछल रहे हैं, कूद के मार रहे हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी मतलब निर्दयता झलकती है, ऐसा लगता है बहुत तकलीफ हो रही होगी। हाँ तो अरे डॉक्टर तो उसको काट देता है पूरा, 20-20 टाका ले लेता है, और तो भी उसको गारंटी नहीं लेता, और मैं तो गारंटी लेता हूं। डॉक्टर बेहोश करके काटता है ना, उसको पता होता है ना कौन सी चीज कहां पे काटनी है, कितनी काटनी है। ऐसी थोड़ी ना कि कुछ भी वो कर देता। आप तो यहाँ पे लोगों के हाथ मोड़ रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है आप में तो इमोशंस ही नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।